हेलो डिवाइन सोल। नमस्कार, प्रणाम, तहे दिल से आप सभी का बेहद स्वागत है लाइव प्रिपरेशन के इस नए वीडियो में। मैं हूं अंकित स्टो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पे आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। आप सभी के जीवन में बहुत सारी समृद्धियों, खुशियाँ हैं। आज हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक पे भी कि कौन से भगवान की पूजा करके, कौन से रिचुअल्स को फॉलो करके आप इमोशनली ग्रोथ कर सकते हैं, रिलेशनशिप इंप्रूव कर सकते हैं और अपने करियर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सबकी बहुत सारी डिमांड थी कि कई बार हमको ड्रीम्स में गॉड दिखते हैं, भगवान दिखते हैं। क्या आपको कभी भगवान कोई ड्रीम में, कोई ईश्वर देवी दिखी हैं कि नहीं दिखी हैं? उसका मीनिंग क्या होता है? और कई बार हमको कुछ यूनिवर्स बताना चाहता है और हम किस खास देवी या देवता की पूजा करें जिसके थ्रू हम अपनी राइज एनर्जी करें, अपने करियर को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। आप सबके प्रश्न थे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अप डाउन आ रहा है, रिलेशनशिप में अप डाउन आ रहा है, तो उन चीज़ों को भी बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। देखिए, हम सब एक एनर्जी से ही बने हैं। अगर हमारी एनर्जी राइज होगी, और हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे रिलीजन भी हैं जहाँ पे खास देवी या देवता की पूजा करने से आपकी वो पर्टिकुलर ग्रह और नक्षत्र इम्प्रूव होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, मान लीजिए हम मार्स की ठीक करना चाहते हैं, अपने डिसीजंस मेकिंग को बताना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारे में लीडरशिप क्वालिटी आए, हम इस तरह की इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो हम हनुमान जी की, मार्स की इम्प्रूव करते हैं। तो ये कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे से एनर्जी। इस तरह आपको डिफरेंट बताऊंगा कि आपके आराध्य आपके कौन। वैसे तो इंडिविजुअली सबकी चार्ट अलग होता है, सबका हॉरोस्कोप अलग होता है। उसमें D9 चार्ट में नवम भाव और मेन चार्ट देख के आपका आराध्य पता चल जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो आपका जिस पे सबसे ज़्यादा मन लगता है, जिनकी ईश्वर की पूजा करने में, चाहे वो साईं हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, उनकी आप पूजा करिए बिना किसी भेदभाव के। उन चीज़ों पे फोकस करिए और किन चीज़ों को व्रत रखे, आराधना करके, साधनाएं करके आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन जितना इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम अपनी एनर्जीज को रिलीज करते हैं, अपने आप को राइज करते हैं, कॉन्शियसनेस राइज करते हैं, वाइब्रेशंस अपनी राइज करते हैं, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये हमको साइकिक अटैक से बचाती हैं, ये हमको स्पिरिचुअली, मेंटली ग्रोथ प्रोवाइड करती हैं। तो पहली चीज़ है, अगर आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं ले पा रहे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, यदि आपके किसी तरह के कम्युनिकेशन गैप आ रहा है रिलेशनशिप में, अपनी बात सही तरीके से आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या सामने वाला पर्सन आपकी बात को सही तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, इस केस में आपको मरकरी अपना ध्यान देना चाहिए, बुध का अपने जरूर उपाय करना चाहिए। इसका सिंपल सा एक रेमेडी बताता हूँ कि बुद्ध के जो आराध्य होते हैं वो गणपति जी होते हैं, गणेश जी होते हैं। गणपति जी मुंबई में तो बहुत पूजा होती है। आज ही एक लेडी से बात हो रही थी। तो बेसिकली आप वो चीज़ें करके बहुत अच्छे से अपनी मरकरी की एनर्जी इन्हेंस कर सकते हैं। मरकरी बुधवार का दिन है, वेनसडे का दिन है। आप इवनिंग के टाइम दूर्बा जो घासनुमा होती है उसे चढ़ाएं, गणपति जी को चढ़ाएं। थोड़ी सी गमले में भी आप उगा सकते हैं, उसको चढ़ाया करिए। दिस विल चेंज योर इंटायर कम्युनिकेशन। आपकी पूरी वोकल एबिलिटी, आप जैसे बोलते हैं, आप जैसे एक्सप्रेस करते हैं, समटाइम हम खुद ही बता नहीं पा रहे होते या सामने वाला पर्सन नहीं समझ पा रहा होता है हमारे कम्युनिकेशन को, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, बता पाएंगे, तो मरकरी आपके अच्छे कंडीशंस में आएंगे। आपके बीच अगर कम्युनिकेशन गैप है वो ठीक होगा, तो मरकरी इससे इम्प्रूव होंगे। शिव जी, शिव जी की पूजा करने से आपके चंद्रमा इन्हेंस होते हैं, मनोस्थिति इंक्रीज होती है। जितने भी लोगों को रिलेशनशिप में इमोशनली पीरियड वाइज कोई दिक्कत हो रही है, संतान में दिक्कत हो रही है, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप, जिनकी ऑरा कमज़ोर है, जिसके रिलेशनशिप नहीं टिकते हैं, चेंज होती रहती है चीज़ें, और साइकिक अटैक होते रहते हैं, जैसे एनर्जी डल हो जाना, नींद आना, ये सारी समस्याएं हैं ऑरा वीक सॉफ्ट होने की, जिसमें बाहरी साइकिक अटैक आपकी एनर्जी असर करेगी। आप डल सा फील करेंगे, आपका काम करने का मन नहीं करेगा। उस केस में आप शिव जी की आराधना करें। और जैसे बहुत सारे लोगों को ड्रीम्स में कोई भगवान, ईश्वर गाइड करते हैं, तो उन चीज़ों को बहुत फोकस नहीं देना है, लेकिन हाँ, जो गाइड किया जाए उन चीज़ों को जरूर। हो एक दो बार किसी भगवान का ड्रीम आया है तो ऑब्वियस सी बात है आ सकता है, क्योंकि हमारी आस्था है। लेकिन अगर ज़्यादा बार किसी ईश्वर को आप देखते हैं तो डेफिनेटली उनकी आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए। भले आप चार्ट के अकॉर्डिंग कोई दूसरे प्लैनेट या ग्रह
आपको ठीक करने हो, लेकिन सम टाइम उस एनर्जी से हम अटैच रहते हैं। अगर इस तरह का आपको गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स के द्वारा, तो उस ईश्वर की ज़रूर से ज़रूर आप पूजा करें, आराधना करें। बहुत सारे लोगों को कृष्ण जी आते हैं ड्रीम्स में, मेरे से बात हो रही थी, तो इस तरह से उनको गाइड करते हैं, उनको बताते हैं। आपकी खुद की ही एनर्जी सम टाइम आपको गाइड करती है, तो उस चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना है, कहीं आप ऑब्सेस्ड तो नहीं इन चीज़ों के प्रति। एक बैलेंस अप्रोच लेके चलिए, खुद को जानिए, खुद को राइज करिए। जब किसी भी रिलीजन के हो, जीसस को मानते हो, चाहे ईश्वर को, किसी भी ईश्वर को, निराकार स्वरूप को मानते हो, बस अपने आप को राइज करिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन के साथ इस रिचुअल्स को भी करना जरूरी है। दूसरी चीज पे आ जाते हैं। मैंने बताया शिव जी की पूजा करने से आपके चंद्रमा सही होंगे, आपके रिलेशनशिप में मिठास आएगी। तीसरा है शुक्र। देखिए, किसी भी तरह के लोगों पर राहु का इम्पैक्ट हो, या शुक्र किसी के सही ना हो, या किसी तरह का धोखा मिलता है आपको बार बार किसी भी तरीके का, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो आपका फाइनेंस रिलेटेड अप डाउन हो रहा हो, और चाहे वो किसी भी तरीके का लोग आपके साथ बेहतर नहीं करते, आपके साथ आसपास निगेटिव एनर्जीज बहुत है, तो राहु कहीं ना कहीं चंद्रमा पे या दूसरे ग्रहों पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। राहु माया और मैट्रिक्स को दिखाते हैं। इस केस में आप लोअर फ्रीक्वेंसीज पे रहेंगे, हायर नहीं जा पाएंगे। जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। अगर आप कुछ मेडिटेशन करना शुरू कर दे, अपने आप को राइज करें, ये सारी चीज़ें आप महसूस कर सकते हैं। तो आप अपने आप को राइज करने के लिए राहु की रेमेडी कर सकते हैं। राहु को इम्प्रूव करने के लिए देवी जी, दुर्गा जी की आराधना की जाती है। दुर्गा जी के किसी भी तरह की आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा का कोई उस स्रोत का पाठ कर सकते हैं जिसमें आपकी एनर्जी राइज हो, और राहु का जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाए, ग्रोथ है। जैसे काली जी की, दुर्गा जी के, ऐसे विकराल स्वरूप देवी का, फेमिनिन पार्ट का जो हायर वर्जन होता है, जो एकदम एंग्री वर्जन होता है, जिसके थ्रू आपकी एनर्जी राइज करेगी। जितने भी लोग की बहुत सॉफ्ट एनर्जी है, लाइक जो बार बार रोना आता है, बार बार इमोशंस रिलीज होते हैं, उन लोगों को ऐसे इमोशंस को स्ट्रॉन्ग जरूर करना चाहिए जिसमें बैलेंस आ सके मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का। तभी आपकी ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो आपके लाइफ में समवन आता है, जो बहुत अच्छा मैच आप लोगों का होता है, इसमें भी मैच प्यार होने के बाद भी बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, एक दूसरे को आप लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं। इसका रीज़न होता है कि आपके इंडिविजुअली चार्ट में जो दोष हैं, जो आपकी एनर्जी डाउन है, जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, वो आपके लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे हैं, असर डाल रहे हैं। तो उन चीज़ों को रिलीज़ करिए। पहला मेथड है मेडिटेशन। दूसरा मेथड इस तरह की पूजा या व्रत रखे। तो जितने भी लोगों के गुरु वक्री वगैरह हैं, इस तरह के फेजेस में बैठे हैं, आप भी सिंपल देख सकते हैं। बाकी तो कंप्लीट एनालिसिस, जो सारे डिवीजन चार्ट होते हैं, उसको डिटेल से देखना ज़रूरी है। अदरवाइज आप नॉर्मली देख सकते हैं, अगर किसी भी तरह का वक्री आपको आर दिखे या स्टार दिख रहा है गुरु पे, तो वक्री हैं। इस केस में गुरु की एनर्जी का दान कर सकते हैं, आप गुरु से रिलेटेड एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। आप ऐसे जैसे नारायण जी, ठीक है, विष्णु जी, कृष्ण जी, इनकी आराधना करते हैं। आज जैसे कृष्णाष्टमी है, तो बहुत अच्छी बात है, आप विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं, केले के वृक्ष पे जल दे सकते हैं। ये सारी सिंपल छोटी छोटी रेमेडीज करके बहुत मेजर इम्पैक्ट लोगों की लाइफ में पड़ता है। और जितने भी लोगों संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही, वो भी ये रेमेडी करें, खासकर ये विष्णु जी की, और सैक्रल चक्र की ध्यान करें। अभी बहुत सारे इंप्रूवमेंट होता है, जितने भी संतान से रिलेटेड इशू होता है, लोग सॉल्व हो जाती है। तो डेफिनेटली इस पे हील करें, इम्प्रूव करें, और अपनी लाइफ में मिरेकल और बहुत सारा चेंज लाएं। आपके सामने रास्ता है, जो भी अप्लाई करेगा डेफिनेटली उसको लाभ होगा, और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हो भी रहा है। तो होपफुली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे रेगुलर वीडियो के अपडेट्स भी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।